बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कुकिंग विद शाइस्ता। तो आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ पाइनएप्पल ट्राइफल की। ये बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने लिया है 1.5 लीटर दूध, 1.5 लीटर मैंने लिया है फुल फैट मिल्क। आप चाहें तो टेट्रा पैक का भी यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर और 1 पाव मैंने दूध निकाल लिया था उसमें से 1.5 लीटर में से, जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के। इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको घोल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको दूध में शामिल करेंगे। दूध हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। आप इसको मिक्स करते हुए आहिस्ता आहिस्ता से इसमें शामिल करें ताकि इसमें लम्स ना आए, क्योंकि कॉर्नफ्लोर गाढ़ा हो जाता है जल्दी से और इसकी गुठलियाँ बनने लगती हैं। तो इसको आप हल्के हाथों से मिक्स करते हुए जाएं। और अब मैंने इसमें 1 टिन कंडेंस मिल्क का शामिल किया है। आप चाहें तो इसमें 1 कप चीनी का शामिल कर सकते हैं अगर कंडेंस मिल्क आप शामिल करना ना चाहें। और 1 पूरी मैंने टेट्रा पैक की क्रीम इसमें शामिल की है। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप फुल फ्रेश क्रीम जो मलाई घर में बनती है उसकी 1 प्याली इसमें शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और मज़े का डिज़र्ट बनता है। आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही इंजॉय करेंगे, बहुत मज़े वाला है। अब ये देखें, हमारा बैटर ना इतना रनी होना चाहिए ना इतना गाढ़ा होना चाहिए, बस सही होना चाहिए, क्योंकि कॉर्नफ्लोर ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होता है। अब मैंने 1 बाउल ले लिया है जिसमें मैं पापों को अरेंज कर लूँगी। पापे हर घर में अवेलेबल होते हैं, हर किसी के पास होते। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के कोई भी बिस्किट भी शामिल कर सकते हैं, मगर ये पापों में जो इसका टेस्ट इन्हेंस होता है और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है वो बिस्किट में इसका नहीं आएगा। इस तरह से हमने पापों को अरेंज कर लिया है। और अब मैं इसके ऊपर 1 टिन मैंने लिया है पाइनएप्पल का, क्योंकि फ़्रेश पाइनएप्पल मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने 1 टिन ही मंगवा लिया। अब उस कैन में जो पानी आता है वो मैं इसके ऊपर पापों के ऊपर पोर कर लूँगी अच्छी तरह से, ताकि ये हमारे पापे थोड़े से लिक्विड हो जाए। फिर इसके ऊपर पापों के ऊपर मैं 1 लेयर लगाऊंगी जो बैटर हमने दूध और कॉर्नफ्लोर का बनाया है। अब हम इसकी लेयर लगा देंगे। ये गरम गरम ही आपने शामिल करना है, इसको ठंडा होने के लिए नहीं रखना है। देखें किस तरह धुएं निकल रहे हैं, क्योंकि जब ये हम गरम पोर करेंगे तो पापे हमारे नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे के। फिर हमने इसके ऊपर पाइनएप्पल के चंप्स की लेयर लगानी है। आप चाहें तो पाइनएप्पल को ग्राइंड करके मैश करके उस तरह से भी आप इसकी लेयर लगा सकते हैं, मगर मुझे ये चंप्स पसंद थे इसीलिए मैंने चंप्स की। अब जी हम इसके ऊपर दोबारा से पापों की लेयरिंग करेंगे। पापों की लेयर लगाने के बाद फिर हम इसमें दोबारा से वही बैटर शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर बैटर की लेयर लगाना शुरू कर देंगे। आप चाहें तो इसको सिंगल लेयर में भी बना सकते हैं। और हमने इसको 1 घंटा फ्रिज में रखा था सेट होने के लिए, ताकि थोड़ा सेट हो जाए तो फिर हम इसके ऊपर से दोबारा लेयरिंग और गार्निशिंग करें। इसको मैंने गार्निश किया है, थोड़े से मेरे पास पिस्ता पड़े हुए थे उनसे और पाइनएप्पल के चंक्स से। आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप उससे इसको गार्निश करें। मैंने इसको इस तरह से गार्निश किया है। ये बहुत ही आसान और मज़े की डिश बनने वाली है। ये बहुत ही रिच और यमी स्वीट डिश है। ये हमारे ईद पे दावतों में काम आने वाली है। बहुत ही जल्दी बातों बातों में क्विक सी बनने वाली है। नहीं, ये बिल्कुल टाइम टेकिंग डिश नहीं है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी से तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है पाइनएप्पल ट्राइफल बनाने।
का आपको मज़ा ही आ जाएगा, इसका टेस्ट ही अलग और डिफरेंट होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।